जब देश में बाबरी वायरस फैल चुका है, अलग अलग शहरों में हुमायूं कबीर खड़े हो रहे हैं, तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड में सरकारी जमीन को अतिक्रमित कर बनाए गए मस्जिद पर बुलडोजर चला है। रामनगर से रुद्रपुर तक कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं, यह अवैध कब्जे के खिलाफ शून्य सहनशीलता की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अतिक्रमण के विरुद्ध शासकीय युद्ध का साक्ष्य है। ये उन लोगों की मंशा पर चोट है जो देवभूमि में डेमोग्राफी वाली महीन साजिश रच रहे हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा कर जनसांख्यिकी बदलने का षड्यंत्र रचा है, जो वन विभाग की जमीन पर मस्जिद और मदरसा बनाकर उनके कब्जे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही षड्यंत्रकारियों के मंसूबों पर बुलडोजर से प्रहार किया जा रहा है और ऐसा रामनगर से लेकर रुद्रपुर तक हो रहा है। कहीं मस्जिद तोड़े जा रहे हैं तो कहीं अवैध कॉलोनियों को साफ किया जा रहा है। इसीलिए हाहाकार मचा हुआ है। ये नैनीताल के रामनगर में ग्राम पुछड़ी है, जहां बुलडोजर गरज रहा है। ईंट ईंट बिखरी हुई है, घरों पर पत्थर चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम ने एक्शन शुरू कर दिया। 50 से अधिक अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस दिया गया था। समय समय पर मुनादी कराते हुए स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन के सहयोग से ये कार्रवाई की गई। यहाँ भी जिस तरीके से अलग अलग घरों पे बुलडोज़र चला, तो अब यहाँ भी प्रशासन की टीम पहुँची है। अगर आप देखें तो बुलडोज़र ठीक सामने है और अब यहाँ भी जो आगे का फर्श का इलाका है उसको तोड़ा जा रहा है। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं, उन्होंने खुद से ही जो बाहर रेलिंग्स लगी हुई थी उसको हटाया। लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो लगातार जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो यहाँ भी तेज़ हो रही है। शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो यहाँ के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो मौजूद हैं। अवैध अतिक्रमणकारियों ने इस इलाके में एक मस्जिद भी बना ली थी। नाम रखा था ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद। ये मस्जिद करीब 15 साल पुरानी है। इसके बाहर बनी फर्श को भी तोड़ दिया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। लोग पूछ रहे हैं कि जब मस्जिद बनाई गई थी तब क्यों नहीं रोका? पहले से कोई नोटिस नहीं मिला सर। जो भी हुआ आज ही हुआ। इससे पहले अगर होगा तो जो इसके सदर है उन्हें पता होगा। जंगलात वाले भी आग रहे थे है, मकान बना रहे थे कि जंगलात वाले भी आग रहे थे। ये अपने पैसे लिए चाह पानी के और चले गए। किसी से 1000 लिए, किसी से 2000 रुपये लिए इन्होंने, बोले बना लो, चले गए। ये तो आप उसी टाइम पर रुकवा देते। जंगलात वाला इन्होंने कहीं बना, किसी ने 10,000 खाए, किसी ने 5,000 खाए, किसी ने 20 खाए। सबसे पैसे लिए, देखो इतनी पब्लिक ने घर बनाए। पैसे लेके चले जाते। उसके बाद में हमने बनाया। उस दिन से कहाँ थे जब लाइट, पानी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा कुछ हमारे यहाँ का हो गया। आज हमें भगा रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाने पर कोई पश्चाताप नहीं, लेकिन सवाल उसके खिलाफ एक्शन को लेकर जरूर है। कई संगठनों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। अवैध कब्जाधारी सरकार से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस बात से आहत है कि उनके लिए खाना पानी का इंतजाम नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन्हें ठंड में क्यों हटाया गया। इस पर सरकार ने क्या कहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सरकार ये अभियान नैनीताल ही नहीं, रुद्रपुर में भी चला रही है, जहां मदरसा सोसाइटी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी में 10.5 एकड़ सरकारी भूमि थी, जिसमें से लगभग 2.5 एकड़ भूमि मदरसा सोसाइटी को आवंटित की गई थी। लेकिन मदरसा समिति ने धीरे धीरे बाकी बची 8 एकड़ भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया था। सरकार इसे डेमोग्राफी बदलने वाली साजिश पर चोट बता रही है। डेमोग्राफी में जो एक परिवर्तन हुआ है वो देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि जो घुसपैठिया है, जो अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर देवभूमि में इस प्रकार के इजाज़त नहीं दी जाएगी। देवभूमि के मूल अस्तित्व को खराब नहीं होने दिया जाएगा। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सरकार एक्शन में है। पुष्कर सिंह धामी इंच इंच जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी एक्शन के दौरान अवैध मजार और मस्जिदें भी हटाई जा रही है। मुख्यमंत्री का दावा है कि बाबरी वायरस को देवभूमि में एंट्री नहीं करने देंगे। जो विवादों का विषय रही वो बाबर जो आक्रांता था, उसके नाम पर अब एक बाबरी मस्जिद तैयार करने का ऐलान किया गया। देखिए, ये केवल और केवल अराजकता है और तुष्टीकरण है, वोट बैंक की राजनीति है। इनको लगता है कि इस प्रकार के काम करने से जो लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति को
पोषित करने का काम, पल्लवित करने का काम जिन्होंने किया है, वो उसी को फिर से दोहराने का काम करने चाहते हैं। जाहिर है, जब देश के अलग अलग हिस्सों में बाबरी वायरस फैला हुआ है, मुर्शिदाबाद से हैदराबाद तक बाबरी को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, तब धामी सरकार की प्रतिबद्धता और लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है।